एपिसोड 2 की शुरुआत होते ही हमें बॉडीगार्ड गुआओं को पकड़ते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर गुआओं कहती है कि तुम पक्का एक अंडर एज लड़की को किडनैप करोगे। जहां पर दाई एक्सुबा अपने बॉडीगार्ड को पीछे जाने के लिए कहता है, जहां बॉडीगार्ड बेहोश पड़े दाई हुआन को उठाकर ले जाते हैं। वहां सोंगियान ये सब देखकर बहुत डर जाती है, जहां पर वांगसेंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वांगसेंग दाई एक्सुबा के पास जाकर कहता है, तुम्हारे भाई के साथ थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी और उसकी जो भी मेडिकल फीस होगी वो मैं दे दूंगा, पर तुम इस लड़की को छोड़ दो। जहाँ पर दाई एक्सुबा अपनी गन को बाहर निकालकर कहता है कि वांगसेंग तुम कह रहे हो कि इसे मैं माफ कर दूं। जिसके बाद दाई एक्सुबा गोली मारकर एक ग्लास को तोड़ देता है। वहाँ पर वांगसेंग कहता है कि तुम चाहते क्या हो। जहाँ पर दाई एक्सुबा कहता है कि गन 7th कदम के आगे तेजी से गोली मारती है। फिर एक्सुबा गन को टेबल में रखकर वांगसेंग की तरफ कदम गिनते हुए जाता है और वांगसेंग के पास जाकर पूछता है कि इस नई लड़की का क्या नाम है। जहाँ पर वांगसेंग कहता है गुआओ। वहाँ पर दाई एक्सुबा गुआओ से कहता है कि टेबल में पड़ी हुई गन को उठाकर तुम मुझे किसी भी टाइम शूट कर सकती हो। और फिर वांगसेंग से कहता है कि तुम भी मुझे किसी भी टाइम शूट कर सकते हो, पर अगर मैं जिंदा रहा तो फिर मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर वांगसेंग ये सुनकर कहता है कि मुझे पता था। फिर दाई एक्सुबा अपनी काउंटडाउन शुरू कर देता है और वहाँ पर गुआओ और वांगसेंग एक साथ फायर करते हैं, पर एक्सुबा उन दोनों के फायर से बड़े आराम से बच जाता है। जहाँ पर वांगसेंग स्टन ग्रेनेड का यूज करता है और जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें उन तीनों को भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर गुआओ कहती है कि वांगसेंग मुझे एक टैक्सी मिल गई है। वहाँ पर दाई फैमिली उन सभी का पीछा कर रही होती है, लेकिन वांगसेंग उन दोनों को जल्दी से गाड़ी में बिठाकर दूर भेज देता है। और फिर वहाँ पर दाई एक्सुबा आ जाता है, जो वांगसेंग को मारने के लिए अपने साथ एक बंदे को लाया होता है। वहाँ वांगसेंग उसे देखकर उस पर गन से हमला करता है, पर वो बंदा उसके हमले से बड़े आसानी से बच जाता है और फिर वांगसेंग के गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। ये देखकर वांगसेंग वहां से भाग जाता है और उसे पकड़ने के लिए सभी बॉडीगार्ड के पीछे जाते हैं। वहां वांगसेंग भागते हुए सोच रहा होता है कि दाई वुजू तो मर चुका है। फिर वहां पर वो बंदा वांगसेंग के पास पहुंच जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर दाई एक्सुबा भी वहां पर आ जाता है, जो वांगसेंग से कहता है कि तुम्हारे साथ अच्छे से खेल रहा था, पर तुम भाग क्यों रहे हो। ये सुनकर वांगसेंग एक्सुबा से कहता है तो फिर तुम मेरे साथ असली वर्ल्ड में खेलना। इतना कहकर वांगसेंग उन सभी बॉडीगार्ड को मारकर पीछे भाग जाता है और रास्ते में भागते हुए वांगसेंग की टक्कर ट्रक से हो जाती है। और फिर हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगसेंग एक कमरे के अंदर बेहोश पड़ा हुआ होता है। वहाँ पर हमें 3 और बंदों को भी दिखाया जाता है, जो उसी जगह पर आ रहे होते हैं। जहाँ पर वांगसेंग उनकी आवाज को सुन लेता है और मूर्ति के पीछे जाकर छुप जाता है। और फिर वो तीनों बंदे उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिससे वो तीनों वापस चले जाते हैं। और फिर वांगसेंग वहाँ से बाहर निकलकर अपने मुंह को छुपाकर सिटी की ओर जाने लगता है। और फिर अगले ही सीन में हमें सिटी के अंदर 2 बंदों को बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये बंदा कहता है कि तब से वांगसेंग सोलन सिटी को चाहिए था, तब से यहाँ एक भी दिन शांति से नहीं गया है। वहाँ ये दूसरा बंदा उसे चुप कराकर कहता है कि हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। जिसके बाद वांगसेंग उन दोनों के पास आकर पूछता है कि आपको पता है यहाँ से इंपीरियल सिटी कितनी दूर है। वहाँ ये बंदा कहता है कि इंपीरियल सिटी है ना, लेकिन वहाँ तो ज्यादातर बंदों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर वांगसेंग कहता है क्यों। वहाँ ये दूसरा बंदा कहता है हमें भी इसके बारे में नहीं पता है, पर तुम यहाँ जाकर किसी से पूछ सकते हो। और फिर वांगसेंग उसी जगह में पहुंचकर उसके अंदर जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। वहाँ वांगसेंग एक लड़की को नीचे आता हुआ देखकर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और शायद मुझे लगता है कि हम दोनों पहले कहीं पर तो मिले हैं। जहाँ पर वो लड़की कहती है हाँ शायद सपने में। वहाँ वांगसेंग कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा दाई फैमिली के साथ क्या रिश्ता है। फिर हमें एक छोटी से कैमरे वाली मक्खी को दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की के ऊपर नजर रख रही होती है। वहाँ ये लड़की वांगसेंग से कहती है क्या तुम शर्त लगाओगे। जहाँ पर वांगसेंग ये सुनकर कहता है क्या शर्त। वहाँ ये लड़की कहती है कि हम दोनों एक शर्त लगाते हैं कि यहाँ पर अगला लड़का आएगा या कि लड़की। जहाँ पर वांगसेंग यहाँ वहाँ देखकर कहता है कि शायद लड़का आएगा। वहाँ ये लड़की कहती है तो फिर मैं लड़की को चूज करती हूँ। वहाँ वांगसेंग लड़की से पूछता है कि तुम ये शर्त क्यों लगा रही हो। जहाँ पर ये लड़की कहती है अगर तुम हारे तो तुम मेरे साथ चलोगे, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और फिर जैसे ही जोर से दरवाजा खुलता है तो सभी लोग दरवाजे को देखने लग जाते हैं। और फिर उस शॉप के अंदर एक लड़की आती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहाँ ये लड़की वांगसेंग को
चुप रहने के लिए कहती है और फिर वहाँ पर ये दूसरी लड़की वहाँ से बाहर चली जाती है और सभी लोग वैसे ही दोबारा से अपना काम करने में लग जाते हैं। और फिर वहाँ पर ये लड़की खड़ी होकर वांगसेंग को दाई एक्सवा के पास चलने के लिए कहती है और फिर अगले ही सीन में हमें दाई एक्सवा को दिखाया जाता है। वहाँ दाई एक्सवा वांगसेंग से कहता है कि तुमने मेरे 3 फैमिली मेंबर्स को मारा है। ये सुनकर वांगसेंग कहता है तो तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो। यहाँ पर दाई एक्सवा कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने उन तीनों को मार दिया। ये सुनकर वांगसेंग कहता है तो तुम यहाँ पर मेरे से बदला लेने के लिए नहीं आए हो तो फिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जहाँ पर दाई एक्सवा जवाब देता है कि मैं एक गैम्बलर हूँ पर पिछली बार हम दोनों में से कोई भी विनर तय नहीं किया गया था, इसलिए आज हम दोबारा से बेट लगाएंगे। फिर ये दोनों बंदे एक लड़की को उठाकर लाते हैं और टेबल के साइड बिठा देते हैं। वहाँ दाई एक्सवा गन को निकालकर कहता है कि इस गन में सिर्फ एक ही गोली है और हम दोनों एक दूसरे पर शूट करेंगे और जिसे गोली लगेगी वो बंदा ये बेट हार जाएगा। जहाँ पर वांगसेंग दाई एक्सवा से पूछता है कि तुम इस लड़की को बेट में क्यों लेकर आए हो। वहाँ दाई एक्सवा उसे गन देकर के अपनी बेट को शुरू करने को कहता है। वहाँ दोनों बातें करते हुए अपनी बेट को पूरा कर रहे होते हैं। जहाँ पर दाई एक्सवा खड़ा होकर वांगसेंग से कहता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ पर तुम इस सुंदर लड़की को खोने वाले हो। वहाँ वांगसेंग ये सुनकर दाई एक्सवा से कहता है कि तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हें अब से मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर दाई एक्सवा कहता है कि मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहाँ वांगसेंग दाई एक्सवा को जवाब देता है कि मुझे पक्का पता नहीं है कि ये वर्ल्ड एक ड्रीम है या इल्यूजन, पर यहाँ पर एक चीज एक जैसी है। और इतना कहकर वांगसेंग अपने आप को गोली मार देता है और यहाँ पर एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।